हटक हटक मेरा दिल था का पाल पाल चित गोई मेरे रामा पाल पाल चित गोई बर जो रे नहीं मन दुष्टि बर जो विषय पिए संग जोई प्रभु जी मैं हर चलो समन सु प्रभु जी मैं हार चलो समन दे दे ज्ञान पाचे पाच हारे पाचे पाच हारे मोहन छाड़े धन सु प्रभु जी मैं हार चलो प्रभु जी मैं हार चलो हटक हटक मेरा दिल मन को हटकते हटकते दिल थक गया हटक हटक मेरा दिल थाका पाल पाल चित गोई पाल नाम रोकना मन को रोकते रोकते ये चित भी थक गया बरजो रेह नहीं मन दुष्टि बरजो नाम रोकना ये दुष्टि मन किसी की मानता नहीं किसी के रोके रोकता नहीं रुकता नहीं बरजो रेह नहीं मन दुष्टि विषय पिए संग लोई लोई नाम लोगों की संग करके विषय रस में डूबा है विषय रस का ही स्वाद ले रहा है अब इस मन का मैं क्या करूं ब्याव बिरद करे जब सूरा तन धन बड़ संभावे मेरे राम तन धन बड़ समावे हर की भगत भजन की बेड़ा हर की भगत भजन की बेड़ा वो नेड़ो निकट न आवे प्रभु जी मैं हार चलो मन सु प्रभु जी मैं हार चलो दे दे ज्ञान पाचे पाच हारे दे ज्ञान पाचे पाच मोहन
ब्याव बिरद करे जब सूरा, सूरा नाम शूरवीरता। घर में अगर शादी ब्याह की रस्म चलती है तो वहाँ मन कैसा रहता है? सब करना है, बारात आने वाली है, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, उसमें कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। पैसा बाहर से भी लाना पड़े तो क्यों न पड़े, सब तैयार रहते हैं। ब्याव बिरद करे जब सूरा, तन धन बल संभावे। तन से, बल से और धन से अपने घर का कार्य करते हैं। अब यही बात भजन के समय अगर यहाँ तन भी दुखने लगता है और बल भी उतना नहीं लगाते और ये 700 रुपये धन यूं ही जा रहे हैं। तन धन बल समावे, हर की भगत भजन की बेला। बेला नाम समय, भक्ति और भजन के समय सो निकट न नेड़ो आवे। वहां न शरीर को तकलीफ देते हैं, न मन को तकलीफ देते हैं और धन की तो बात ही नहीं। इसी से ये प्रमाणित होता है कि हम चाहते क्या है। अगर हम मोक्ष ही चाहते हैं फिर भी भजन नहीं कर रहे तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि ऐसी हमारी धारणा बैठ गई होगी कि भाई रामस्नी बन गए, राम राम कर रहे, इसी से काम हो जाएगा। महाराज तो कहते हैं मोक भजन बिना नाही रे, मोक भजन बिना नाही, सब विद हद के माही, सब विद हद के माही। यहाँ विधि विधान का काम नहीं, यहाँ भजन ही करना पड़ेगा। छोटा रहो, बड़ा रहो, गरीब रहो, रईस रहो, सबको भजन करना ही पड़ेगा। क्यों? मोक भजन बिना नहीं रे। ये बिल्कुल मन में लाओ ही मत। अब भजन कर रहे हैं सभी तो भजन का प्रमाण भी भीतर में मिलने चाहिए, शब्द का प्रमाण मिलना चाहिए। शब्द के साथ हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँची है ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। भजन कर रहे तो भजन का कुछ प्रभाव तो दिखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि त्रिकुटी में भजन है तो त्रिकुटी के भजन में क्या लक्षण है, वो लक्षण भी हमारे अंदर आना चाहिए। क्या लक्षण है त्रिकुटी के भजन के? दोय पाकरो कमल त्रिकोटि, निरखत है जनपुरा। राम दोय पाकरो कमल त्रिकोटि, निरखत है जनपुरा। हरा पिंगला सुकमण गारी, अड़ा पिंगला सुकमण जागी, मुख पर बरसे नूरा होगी गण में,
त्रिकुटी का बड़ा आसान लक्षण सबके चेहरे पे दिखने ही चाहिए। कौन सा? अड़ा पिंगला सुक्मण जागी, ईड़ा पिंगला एक होके सुक्मणा नाड़ी उसकी जगनी चाहिए, श्वासा की ऊर्ध्व गति होनी ही चाहिए। दूसरी, चेहरा चमकना चाहिए भजन के तेज से। अगर चेहरा नहीं चमक रहा है, चेहरा निस्तेज है, शब्द नहीं आया वहां, शब्द आया ही नहीं, शब्द का प्रताप है। अड़ा पिंगला सुक्मण जागी, मुख पर बरसे नूरा। आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरा ध्यान त्रिकुटी में है, लोग कहेंगे आपको देख के। एक एक वचन इतने कीमती निकलेंगे आपके। तो ये सब बातें होनी चाहिए, भजन से होती है, करना पड़ेगा। एक बात और, भजन कहाँ तक है? वैसे तो महाराज ने कह दिया कि मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, ओट कंठ सुखराम कहे, गढ़ तड़िया बंद हुए। मगर 10वें द्वार तक जीभ चलने की स्थिति में नहीं रही थी। आपको छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएगी। त्रिकुटी तक ही ज्ञान ध्यान है। ज्ञान ध्यान की दौड़ त्रिकुटी ताई, यहीं तक आप भजन कर सकते हो। आगे करते रहोगे। वो महाराज ने इसलिए कहा कि भाई आप यूं ही भजन को छोड़ दोगे, किसी के कहने से या थोड़ा बहुत अनुभव आने से मेरा भजन पहुंच गया 10वें द्वार तक। महाराज ने कहा है कि अब यहाँ तक श्वासोश्वास में जीव का सिमरन कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं। वो तो इसलिए कहा कि आप किसी के कहने से या थोड़े बहुत अनुभव से भजन को छोड़ दोगे, इसलिए आप भजन करते रहो। मगर त्रिकुटी के आगे ये रचना नहीं चलेगी, थक जाएगी। क्यों थक जाएगी? फिर भजन तो होगा, मगर वो भजन होगा आंतरिक भजन। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित होए। अब आपका दिल, आपके रोम रोम और आपका निजमन ये भजन करता रहेगा। सुरती बराबर शब्द के साथ रहेगी। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, ये सुख राम पारक माकी, ध्यान सुषमणा जागे। सुषमना नाड़ी से उसका भजन होगा, वो दिल का भजन होगा, वो निजमन का भजन होगा, वो सुरती का भजन होगा। ये जीव वाला भजन त्रिकुटी तक चलेगा और आगे जो भजन चलेगा वो पूरी दूसरी बात। त्रिकुटी में मन पूरी तरह से काबू में आता है। अब मन काबू में आ गया, इसका क्या प्रमाण? आप अनुभव करके देखो। अगर यहीं बैठ के आप अगर मन को आदेश दोगे, आज रात भर उठना नहीं, 4 घंटे उठना नहीं, 5 घंटे उठना नहीं, मन कुछ नहीं कहेगा। अभी कह के देखो मन को, अभी इधर उधर चल रहा है अपना, कब बंद होता कब बंद होता। सुबह उठना है, अरे उठना भी किसके लिए? भजन के लिए तो है। भजन की तो बात हो रही है। ये मन बड़ा, कितने रंग है मन के, ये हम कह नहीं सकते। तो त्रिकुटी में भजन आने पर मन पकड़ में आता है। महाराज कहते हैं, निज मन पुकार करे गोसाई, सुन हर साईब रामा, मेरे रामा सुन हर साईब मेरा। ओ मन सिकल विकल होय बोले,
प्रभु जी मैं हार चलो ईश दे दे ज्ञान पके पचहारे दे दे पचहारे मोहन छाड़े धन प्रभु जी मैं हार चलो प्रभु जी मैं हार चलो। मन को कैसे जीता जाता है इसका उपाय महाराज बता रहे। अब जो मन से हारे हुए हैं वो सब सुनो। वैसे तो यहाँ दो चार लोग खड़े दिखे तो मैं यहाँ डर गया भी क्या हुआ। ये भी खड़े, वहाँ भी खड़े, वहाँ दो तीन खड़े। एक जगह कहीं नव कवि का कवि सम्मेलन था और कवि था नव कवि, नए कवि रहे, नए नए कवि। अब जैसे ही उसने स्टेज पर बैठ के कविता पढ़नी शुरू की, एक एक लोग उठ के चले गए। एक आदमी था बापू के जैसा और उसके हाथ में थी एक लकड़ी, ये झाड़ी, और इधर उधर देख रहा था। अब ये कवि अपना कार्यक्रम रुकाने का नाम नहीं ले रहा। एक तो है मगर फिर भी उसके हाथ में लकड़ी देख के जरा पूछ ही लिया कि बाबा जी कार्यक्रम बंद करो कि ठीक लग रहा। नहीं बोले तुम्हारा चलने। फिर तुम लकड़ी लेके इधर उधर घूम क्यों रहे हो? तुम्हारा कार्यक्रम चलने दो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुमको बुलाया। ऐसा न हो विनोद को आप ढूंढे, एक उठ के जाए। तो महाराज कहते हैं मन को जीतने का उपाय है अंतरात्मा से प्रार्थना करो। आपका निजमन पुकारना चाहिए परमात्मा को। आप निजमन से अगर आप चाहते हो कि हम मन को जीत ले, मन को भजन में लगा ले, तो आपकी अंतरात्मा की पुकार परमात्मा तक जानी चाहिए, जिसको कहते हैं भजन। अंतरात्मा की पुकार क्या है? भजन। आंतरिक मन से जब आप भजन करोगे, राम राम करोगे, आपकी आंखों में आंसू आएगा, बिरा आएगा, तो पुकार परमात्मा तक जाएगी, उसका मन बस में आएगा। निजमन पुकार करे गुसाई, सुनहर साहिब मेरा। हे परमात्मा, मेरी अंतरात्मा आपको पुकार रही है। वो मन सिकल विकल होए बोले तो बिरद लजावे तेरा। मन अगर इधर उधर भटकता है, मन अगर संकल्प विकल्प करता है, तो मेरा क्या जाएगा? तेरा बिरद जाएगा। मैं तेरी शरण में हूं। अब तू ही वो मन को रोक, तू ही मन को भजन में लगा। मगर निज मन तो हमारा समर्पित चाहिए। एक राजा था और राजा के पास एक घोड़ा था काला, और वो एक आंख से काना था, एक ही आंख। मगर उस घोड़े में एक खासियत थी, एक गुण था। अब पुराने जमाने में और तो कोई काम धंधा नहीं था, लड़ाई झगड़ा ही होता था। ये राजा वो राजा पे लड़ाई, वो राजा ये राजा से लड़ाई, एक में का प्रदेश जीतना, यही तो काम था, अपना वर्चस्व। अब आए दिन राजा राजाओं में लड़ाई झगड़ा होता ही था, और वो लड़ाई झगड़ा ऐसा सीधा नहीं, घोड़े के साथ, हाथी के साथ, फिर पायदल, अश्वदल, हाथी दल, ऐसे दल रहते थे। अब वो राजा जो था, जिसके पास ये काला रंग का घोड़ा था, उसका नाम था तेजी।
क्या नाम था उसका? अब ये तेजी घोड़े पे बैठ के राजा ने जब लड़ाई करी तो राजा कभी हरा ही नहीं। हाँ, जितनी बार राजा ने तेजी घोड़े पे बैठ के लड़ाई लड़ी वैसी सारी लड़ाई राजा ने जीत ली। अब इसमें क्या हुआ कि वो नगरी में, वो प्रदेश में घोड़े की महिमा होने लगी। तेजी घोड़े पर सवार होके जो युद्ध करेगा वो जीतेगा, हो जाती है ना। एक दिन सिपाही ने आके वो युद्ध के बाजे बजाने शुरू किया और सिपाही ने राजा को कहा कि कोई दूसरा राजा हमारे नगर पर चढ़ाई की है, अपने सैन्य लेके आया है। अब राजा की मनस्थिति ठीक नहीं थी, होता है राजा का भी कभी कभी। अब इधर मनस्थिति खराब, इधर लड़ाई का संदेश आया। लाओ बोले उस आंधे को, आंधे घोड़े को। वो तेजी घोड़े ने सुन लिया, अंधा बोल रहा है मुझे, अभी तक मेरे पे बैठ के कितने भी युद्ध इसने जीते, आज मुझे अंधा बोल रहा है। चलो आज देखता तुम्हारी, आज तुम कैसे जीतते हो। अब आंधा को भी आंधा कहा तो गुस्सा तो आता ही है। काना को काना कहे काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछना भैया कैसे गई फूट। उसको भी तो धीरे धीरे पूछना चाहिए। तो तेजी को आया गुस्सा, अब उसको तैयार किया, सजाया और सब शस्त्र लेके राजा उस पे बैठ गए, निकल गए लड़ाई के मैदान में। आपकी बार घोड़ा पीछे पीछे हट रहा था, वो आगे नहीं जा रहा था। पहले वो आगे घुसता था दुश्मन के फौज में, जहां वो राजा रहता था वो राजा के पास सामने लेके खड़ा करता था और राजा जीत जाता था। अब ये पीछे पीछे हट रहा। अब उस जमाने में लड़ाई झगड़ा लोग भी देखते थे, जैसे हम शंकर पट को देखते, कबड्डी को देखते कि नहीं, वैसे उस जमाने में युद्ध को लोग देखते थे। अब लोग चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? तेजी का सवार हार रहा, तेजी का सवार अब हार रहा है, यानी आज तो तेजी का सवार हारेगा। सवार यानी ऊपर बैठने वाला, राजा नहीं। राजा का कोई नाम नहीं हो रहा किसका? तेजी का। अब राजा को इसकी चिंता नहीं, मगर घोड़ा सोचने लगा अगर आज मैं राजा को नहीं जिताता तो यहाँ तो मेरा बिड़त जाएगा, ये तो मेरा नाम यहाँ खत्म हो रहा है। अब मुझे मेरा बिड़त गंवाना। तो जाके सामने घुस गया, राजा जीत गया। तो ये निजमन पुकार कर रही है परमात्मा को। अगर ये मन फिकल विकल करता है, संकल्प विकल्प करता है, भजन में नहीं लगता है, तो तेरा बिड़त जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। मेरे में तो ताकत नहीं है मन को रोकने की। मन को केवल आप ही रोक सकते हो, और मैं आपके शरण में हूँ, और मैं आपको विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जो करना है वो आपको करना है। दया करो हर आद गुसाई, जन को शरणे लीजे मेरे राम, जन को शरणे लीजे। के सुख राम श्याम इन मन को, के सुख राम श्याम इन मन को, जन के बसर कीजे प्रभु जी। हार चलो इस मनसु प्रभु जी, मैं हार चलो इस मनसु। दे दे ज्ञान बचे
पचहारे मोहन छाड़े धन सुप्रभु जी मैं हार चलो ईस मन सुप्रभु जी मैं हार चलो। आखिर में बात आई है दया पर। परमात्मा की दया होगी तो भक्ति भी होगी, भजन भी होगा, मोक्ष में भी जाएंगे। दया कब होती है? दया कब होती है? दया करने की स्थिति पैदा होनी चाहिए हमारे भीतर में। हमारे अंदर वो दीनता चाहिए, वो भाव चाहिए। एक हिरण था और हिरण को मारने का प्लान व्याध समझते हो ना, पारदी, उसने बनाया। चारों रास्ते उसके बंद कर दिए, चारों दिशा बंद कर दी। एक दिशा में स्वयं खड़ा बंदूक लेके, क्या बाण धनुष्य बाण लेके, और सामने था उसका शिकारी कुत्ता। सामने क्या था? और एक तरफ से आग लगा दी, आग लगा दी एक तरफ से, और एक तरफ से ऐसा जाल बिछा रहा। एक तरफ से जाल, एक तरफ से आग, एक तरफ से स्वयं, एक तरफ से कुत्ता। अब हिरण फंस गया बीच में। अब ऐसी स्थिति में कैसे परमात्मा को पुकारा जाता है? आप भी सब तरह से घिरे हो, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, सारे जाल तो बिछे हैं, इसमें से निकलना है बाहर। तो उस हिरण ने परमात्मा को पुकारा, हे प्रभु मेरी जान बचा। अब जब परमात्मा की कृपा हो गई तो कैसे वो हरिण बिसता है, देखो आप। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। ऐसा सिमरत साहिब मेरा जारा गिगन मंडल में डेरा रे रो, राव को रंक करे पल माही रंक को राज दिरावे रे। उसको क्या है, एक पल में ही सब कर देता है। तो परमात्मा की दया हुई। एक काला जहरीला नाग वो व्याध को पैर को काट लिया। अब उसने ऐसा धनुष्य छोड़ा मारने के लिए, इधर आग भी लगा दी थी और धनुष्य अब छोड़ रहा था। उसी समय नाग ने पैर को डस लिया तो उसका वो नेम जो था वो कुत्ते को लग गया, कुत्ते के जिभ में लगा उसका बाण। यानी इधर दर्द होने से, इधर काटने से जो जिस पे निशान लगाया था वो निशान अब बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश से जो आग लगी थी वो आग बुझ गई और हवा, बारिश के बाद हवा भी चलती ना सामने, उसकी जाली सारी उकड़ के खत्म हो गई। चारों तरफ से जो काल मंडरा रहा था वो हिरण बच गया। तो दया करो हर आद गुसाई। अब परमात्मा को पुकारना पड़ेगा अगर मन काबू में नहीं है। अब मन काबू में है तो मत पुकारो परमात्मा को, कोई बात नहीं, मगर 99.9 का मन काबू में नहीं है। दया करो हर आद गुसाई जन को शरण लीजे। जब तक मन हमारे बस में नहीं आता है हम शरण में आए ही नहीं, ऊपर शरण में है। या कह रहे ना महाराज, आपकी दया होगी, ये मन बस में होगा तो मैं शरण में हूं, ऐसा समझूंगा।
जन को शरणे लीजे और के सुखराम श्याम इस मन को जन के बसहर। मेरे बस में मेरे मन को करो तभी मैं शरणागति पक्की समझूंगा, नहीं तो ये ऊपर ऊपर की भक्ति है। भक्ति है दो अंग की, एक है अंतरांग की, एक है। महाराज कहते हैं मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। के सुख देव अंग मायरी भगति नहीं दीजे। के सुख देव अंग मायरी भगति नहीं दीजे। दोनों चरण दो भजन के हो गए। जो भी हो के सुखदेव अंग बाहरी भक्ति नहीं दीजे। बायां की भक्ति है मन के अंडर में रहना, और अंतरांग की भक्ति है मन को अपने बस में कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ